Just look at this question. This is restriction type. Now, what do you mean by restriction? I'll explain you. देखो, 4 new machines M1, M2, M3, M4 are to be installed in a machine shop. So this is my machine shop machines. Okay. Now, at 5 vacant places, 1, 2, 3, 4, 5. Can you see 5 vacant places? Right? So there are 5 vacant places and we have only 4 machines. Okay. Now, because of limited space, machine 2 cannot be placed at C. What is important? C. Can you see this value dash? What does it mean? That machine 2 cannot be placed at location C क्योंकि वहां पे स्पेस का कंस्ट्रेंट है. तो जब एलोकेट नहीं कर सकते ना, तो वहां पे लिखने का डैश की जगह क्या लिखने का? इंफिनिटी. क्या लिखने का? infinity. I hope everyone is understanding. Next, and M3 cannot be placed at A. M3 दिख रहा है? M3 देखो यहाँ पे भी डैश है, तो it cannot be placed at A. Even if the questioner would not have told us, dash indicates that we cannot allocate the resource at that place. Okay, that is for sure. So wherever when there is a dash, we have to put infinity. मतलब there is no chance of putting. अगर आपने वहां पे पुट किया तो you will incur मैक्सिमम पेनल्टी. आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा. इन्फिनिटी का मतलब बताया था मैंने. कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा है, बिग एम में जैसे होता है, वैसी बिग एम की तरह हम यहाँ क्या करते हैं? इन्फिनिटी डाल देते हैं. अगर तुमने गलती की यहाँ पे प्लेस करने की, तो यू वुड बी इनकरिंग अ वेरी वेरी लार्ज कॉस्ट. ओके, और आपका मिनिमाइज की जगह क्वेश्चन बदल जाएगा. तो यहाँ पे डालना नहीं. ठीक है, मशीन्स को. ओके, आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल. नाउ if it is not told minimize or maximize, assignment means minimization only, and we are told Cij is the cost assignment. Cij का मतलब बताऊं क्या है? ये जितने भी एलिमेंट्स है ना, इसको Cij बोलते हैं. मतलब 1 1 होता है, पता है मैट्रिक्स में होता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5. तो ये कॉस्ट ऑफ पोजीशन 1 1, कॉस्ट ऑफ पोजीशन 1 2, कॉस्ट ऑफ पोजीशन 1 3, कॉस्ट ऑफ पोजीशन 1 4, कॉस्ट ऑफ पोजीशन 1 5. तो Cij का मतलब ये जो एलोकेशंस है ना, आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग. आर यू ऑन द सेम पेज व्हाट वी आर सेइंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? या. तो Cij इज नथिंग बट कॉस्ट मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन. वी डिनोटेड बाय Cij. I is the row, J is the column. That's it. Now what do we need to do? Now first of all check whether m is equal to n. So in this question we will cover two types. First when m is not equal to n, and second restricted. दोनों एक साथ कवर हो रहा है. Is it okay? In this question we are covering two types. First m is not equal to n, and second restricted. Restricted मतलब we can't put our machine into that position. Okay, constraint cannot be allocated. Is it okay? Can I proceed? Guys, can I proceed? Yes, sir. Now listen, see m1 m2 I'll write directly here. I hope you are understanding. तो जब भी ना m is not equal to n, कौन कम है? m कम है या abcd कम है? मशीन्स कम है कि लोकेशन? मशीन्स कम है. मशीन्स. एक मशीन ऐड करने का, जिसको बोलने का डमी. डमी भी लिख सकते हैं, m5 भी लिख सकते हैं. मैं खुद से ऐड कर रहा हूँ. और उसकी वैल्यू, क्योंकि ये मशीन है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0 0 0 0 0. डन. अब क्या करने का? अब देखो m इज इक्वल टू n कर दिया या नहीं? हाँ या ना? इंफिनिटी क्यों डाले? इन्फिनिटी का मतलब है यहाँ पे तुम मशीन एलोकेट नहीं कर सकते. और अगर साकिब यहाँ पे मशीन लेके जाके रखेगा तो उसको बहुत बड़ा पेनल्टी लगेगा, कॉस्ट उसका बढ़ जाएगा. यहाँ पे गलती नहीं करना रखने को. समझ रहा है? हाँ, ओके सर. इसलिए उसको इन्फिनिटी बोल देते हैं. ओके, मतलब यू कांट पुट एनीथिंग देयर. इफ यू पुट, यू विल हैव द मैक्सिमम कॉस्ट देयर ओनली. ओके, and since your work is to minimize the cost, so you should not put your machines at that place. Okay, you should not allocate your resources at that point, you can say. Simple. Now is it like now m is equal to n? Yes or no? Yes. Now what we will Yes. do, again we will do r minus r min. चलो r minus r min करते हैं. मिनिमम क्या है? 4. तो क्या रहेगा? 0 2 6 1 2. राइट. नेक्स्ट अगेन देखो मिनिमम. देखो ये तो मैक्सिमम है, ये क्या है? मैक्सिमम है. इसीलिए डैश का मतलब 0 मत समझ लेना, इसीलिए मैंने इंफिनिटी लिख दिया. अब बताओ मिनिमम क्या है? मिनिमम क्या है? 4. 4. तो 7 minus 3, 7 minus 4 3,
0, इंफिनिटी -4, इंफिनिटी का मतलब 1 करोड़ रुपीस। 1 करोड़ में से 4 गया तो कितने बचे बताओ? 1 करोड़। मेरे को 4 रुपए से थोड़ी ना पड़ी है, तो इंफिनिटी -4 विल बी व्हाट? Infinity. Infinity. This is the style. Okay, next 5 - 4 will be 1, 4 - 4 will be 0. Now we will go to the next. Infinity -2, correct? Infinity. Next 4 7 4 0. Okay, next what we will do is 9 - 2. How much it will be? 7 1. Is it right? Am I doing right? Am I doing right? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Correctly. 7 1 5 0. 0 1 Done. 1. Now what we will do? Try allocation. Yes or no? नहीं, C माइनस और एक और है 0 0 0, वो कौन सा? Dummy. अब बताओ C माइनस C मीन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आया ना? करना पड़ेगा सर. अरे स्टेप पहले है. पता है ना, हर कॉलम में मिनिमम 0 है, इतना तो फिक्स है ना? नहीं करना पड़ेगा सर। अरे करोगे तो भी वही आएगा ना, क्योंकि हर कॉलम में पहले से 0 है। डमी तो हाँ. पहले से 0 है। वेरी नाइस। तो इसमें तुम करो, बट याद रखो C माइनस C1 के कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है नहीं करना पड़ेगा, जरूरत नहीं पड़ रही है। तो अब हम डायरेक्टली एलोकेशन कर सकते हैं। R माइनस C मीन, R माइनस R मीन दोनों हो चुका है एक साथ। ओके, नाउ देखो पहले में एलोकेट होता है या नहीं होता? कैंसिल क्या होता? ये कैंसिल होता। सेकेंड में एलोकेट होता? नॉट पॉसिबल, 2 है। थर्ड में एलोकेट होता? यस। तो जब थर्ड में एलोकेट किया तो व्हाट आई विल कैंसिल? व्हाटएवर इज देयर आई विल कैंसिल। ओके, जीरोस। नाउ इसमें एलोकेट हो गया। फोर्थ में एलोकेट होता? हाँ एलोकेट होता ना। तो जैसे एलोकेट किया, दिस विल गेट कैंसल, देयर इज नथिंग टू बी कैंसल्ड एनीवेयर एल्स। नाउ व्हाट आई विल डू, दिस इज एलोकेटेड, हियर देयर आर 2 बट दिस कैन बी allocated, so this will get cancelled and this is selection. Done? Done? So 1 Yes, sir. हो गया sir. 2 5 4 3. 4 Now 3. देखो 1 कहाँ है? 1 यही वैल्यू लेना, कुछ और नहीं लेना। 2 नेक्स्ट 5 नेक्स्ट 4 और 3 तो था ही नहीं ना, ये तो फेक है ना। मतलब कौन सा अगर तुम देखो तो कौन सा लोकेशन है जहां पे कोई मशीन नहीं जा पाएगी? एक लोकेशन है जहां कोई मशीन ही नहीं जाएगी, क्योंकि M5 क्या था? Dummy. डमी। C पे, आपको C पे पता से. चल गया कि सी लोकेशन पे कुछ नहीं जाने वाला। तो जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? M1 कहाँ पे गया? A लोकेशन पे गया, करेक्ट। M2 कहाँ पे गया? B लोकेशन पे गया, करेक्ट ना। M3 कहाँ पर गया? M3 E लोकेशन पे गया। और M4 कहाँ पे गया? कहाँ गया? डी लोकेशन पे गया। क्वेश्चन है, बताओ कौन सा लोकेशन है जो अनयूटिलाइज्ड रह गया? ऐसा पूछता है। हाँ, तो लिखना सी लोकेशन व्हेन अनयूटिलाइज्ड, क्योंकि इसका कॉस्टिंग में फायदा नहीं हो रहा था। ठीक है, अनयूटिलाइज्ड वैसे ही रह गया। ओके, नाउ इफ आई टेल यू व्हाट वाज दिस कॉस्ट ना, तो इफ आई टेल यू टू फाइंड द कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या रहेगा? 4 + 4 + 2 + 2, करेक्ट। तो what is the cost coming out to be? 8. Don't 4 + 4 + okay. How much it is? 12. तो don't add this 0 please. हाँ, don't show this 0, ना तो तुम M5 allocate कर दोगे C पर जाके। Is it okay?